आज तो क्लास है। आज तो क्लास में मुझे क्या क्या पढ़ाना है? सौरभ दादा क्या क्या पढ़ाना है आज मुझे क्लास में? अरे मुझे तो खुद याद ही नहीं है क्या पढ़ाना है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम सब बढ़िया? क्या क्या कर रहे हो पहले तो ये बता दो। और मैम आप इतनी एक्साइटेड हो, है ना? या मैं तो भूल गई थी कि मैंने लास्ट क्लास में तुमसे क्या प्रॉमिस किया था पढ़ाने के लिए। तो तुम मुझे बता दो जरा चैट में फटाफट से कि क्या क्या पढ़ना है आज। या मैं ही बताऊं? मैं बताऊं क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ कि आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी लेक्चर पे, रिवीजन लेक्चर पे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मैम रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। अब भैया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ने के लिए पहले तो रिप्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी था ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है आज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स कैसे हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, पॉलिनेशन क्या है ये। अब यार ये पॉलिनेशन क्या है मैम, हमें तो नहीं समझ आया पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन क्या पढ़ना है हमें? फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। इतने बड़े बड़े वर्ड है मैम, हम कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े वर्ड पढ़ने को मिलते हैं, है ना? बट अभी क्या हो गया ना, तुम बड़ा लोग हो गए, अभी तुम 8th में जाएगा, फिर और बड़े बड़ी चीजें तुम्हें सीखनी है, तो अभी से आदत डाल लो। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें क्या बच्चा लोग? जरा एक बार थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। एक बार देख ले क्या कि क्या क्या हम आज कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देन फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, और सीड जर्मिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वन दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोगों ने कल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था मैम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is the mode of reproduction in which two parents are involved. Two parents are involved. Two parents of different sexes, of different sexes are involved। यही हमने पढ़ा था कल, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स क्या होता है? बेसिकली इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है? ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब जो ये फ्लावर है, जो मैंने तुम्हें कल दिखाया था कि यार वो जो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा रिवाइंड जाके वो क्वेश्चन याद करो। मैंने कहा था फ्लावर के बीच में एक येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कैरी करता है? वो हमारा फ्लावर कैरी करता है। कौन कैरी करता है? हमारा फ्लावर कैरी करता है। दे हेल्प द प्लांट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड द सीड्स। ठीक है, आज के हम पूरे लेक्चर में ये देखेंगे कि फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनते हैं। समझ आ गया? कितना सुंदर सा क्यूट प्यूटू सा फ्लावर है ये, है ना? अरे यार चलो मैम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो in sexual reproduction a male gamete is produced by a male part of the flower which fuses with the female cell and which produced by the female part of the flower। तो भाई अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन कर रहा है इस वक्त रिवीजन। क्या कर रहा है अपन? इस वक्त रिवीजन कर रहा है, राइट? सो बेसिकली फ्लावर के अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो मेजर पार्ट होते हैं, है ना? तो अपन क्या करेगा, थोड़ा इसको रंगीन सा बनाता है ना? रंगीन सा बनाता है, रंगीन। अरे मैम बहुत रंगीन हो जाएगा। यार तुम लोग देख लेना। हाँ चलो, ठीक है, फ्लावर के दो मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, दैट इज द
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बच्चा लोग इधर पेन पेंसिल लेके बैठा है तुम या नहीं लेके बैठा है? ऐसे ही देख के बैठ रहा है कि हाँ मैम ने लिख दिया है, तुम्हें भी साथ साथ लिखना है, रिवीजन हो जाएगी। एकदम क्या होगा, एकदम कॉन्क्रीट याद। उसके बाद पेपर के एक दिन पहले सिर्फ देखना है, हाँ मैम ने पढ़ा दिया था। ऐसी पढ़ाई करनी है। जल्दी से एक पेन कॉपी लेकर आओ ना रे, जल्दी लेकर आओ, फटाफट चलो। हाँ आओ। तो भैया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैं बात करूं, दैट इज नोन एज योर स्टेमेन्स। बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेमेन्स। क्या बोलते हैं? स्टेमेन्स। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। वो डिस्काउंट वाली पिस्टिल नहीं है रे बाबा, वो नहीं। इसको पिस्टिल और कार्पिल दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल एंड कार्पिल बोलते हैं। ठीक है। अब स्टेमेन्स के भी दो मेजर पार्ट हैं। कौन कौन से? एंथर और क्या है? फिलामेंट। और क्या है? फिलामेंट। ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट की मैं बात करूं तो। और पिस्टिल और कार्पिल भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। अपन बताएगा, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अरे मैडम कैसे याद होगा, ये तो नहीं याद हो रहा है। नहीं याद हो रहा, एक ट्रिक बताए क्या अपन? चलो ट्रिक बताता है। ट्रिक यहाँ पे लिख लो, ट्रिक टू रिमेम्बर। ट्रिक टू रिमेम्बर याद कर लो रे बाबा। तो ट्रिक टू रिमेम्बर में क्या आएगा? ट्रिक टू रिमेम्बर में आएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यही था ना। तो इसका अगर मैं क्या करूं, इसका मैं बोल सकती हूँ क्या कि H² हो। इसका सिंपल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को याद करने का तरीका इज H²O, दैट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। राइट। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। तो भाई अब मैं क्या लिख सकती हूँ? ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल हो गया ये तो। स्ट्रक्चर ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया H²O। और अगर मैं बोलूं H² एंड O², ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता है? इसको मैं पार्ट लिख सकता है क्या? पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। H²O²। ये चीज मैं लिख सकती हूँ क्या? तो ये तो ट्रिक हो गई मैम रिमेम्बर करने के लिए। अब जल्दी से बताओ ये ट्रिक कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा ना ये ट्रिक? अच्छा लगा ये ट्रिक? सच में अच्छा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, जब अच्छा लगा है तो ट्रिक। ठीक है। तो भैया फ्लावर क्या है? फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन्स बोलते हैं। अब स्टेमेन्स क्या बनाएगा? स्टेमेन्स के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एंथर, एक को बोलते हैं फिलामेंट। और अगर स्टेमेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि स्टेमेन्स क्या बनाएगा रे बाबा, तो स्टेमेन्स क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है।
और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगी फीमेल गैमीट। समझ आ गया ये? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अपन को कोई भी डाउट है क्या इसमें? आगे बढ़ सकता है अपन? चलो अपन आगे बढ़ता है, ठीक है। नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड गैमीट्स। गैमीट्स मैंने तुमको कल भी बताया था ना रे बाबा कि भी गैमीट्स क्या है, गैमीट्स कौन से, क्या है गैमीट्स, बताओ गैमीट्स है क्या? गैमीट्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है which help in reproduction, which help in sexual reproduction, which help in sexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, विच व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म अ जाइगोट। ये तो आगे का बात है रे बाबा, अभी तो बस इतना ही समझो गैमीट्स क्या होते हैं, क्या देखना अभी हमें, गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स हमें समझ आ गया मैम, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अपन ने तुमको जो फ्लो चार्ट में समझाया वो पिक्चर में भी देख लो, ऐसा यूं बैठ जाएगा, ठीक है। दैट इज अभी बनाना भी बताएगा कि पेपर में बनाना कैसे है। स्टेमेंस में कौन से पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। नाउ ये तो हो गया मेल, ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये क्या हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट इज H2O। क्या बोलूंगी मैं इसे, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डन। चलो अब एक बार बनाना देख लेते हैं, ठीक है, कि बनाना कैसे है, हाउ टू ड्रॉ। यहाँ पे लिख दो रे बाबा हाउ टू ड्रॉ, क्योंकि बायो में सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर लिख दो हाउ टू ड्रॉ, डन रे बाबा, डन है मैम, डन, ठीक है। अब हमें पहले क्या बनाना है, आंसर बनाना है। क्या बनाना है हमें, आंसर बनाना है। अपन का तो ड्राइंग थोड़ा वैसा सा है बाबा, बट तुम जरा झमल के, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं क्या बोलूंगी, एंथर बोलूंगी। क्या बोलूंगी, एंथर बोलूंगी, ठीक है। अपन इसको थोड़ा और इसी सजा सुजू के लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, एंथर, ठीक है। और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा होगा, सपोर्ट दे रहा होगा, ठीक है। फिलामेंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी स्टेमेंस, स्टेमेंस बोलूंगी मैं, ठीक है। स्टेमन है ये तो एक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो गए तो स्टेमन होएगा, ठीक है। अभी के लिए तो स्टेमन है, तो स्टेमन लिखो रे बाबा, स्टेमन, डन। आगे बढ़ सकते हैं। फीमेल भी तो बताना है ना रे मैम, हाँ फीमेल बताना है, पता है, याद है। चलो ऐसा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बना लो बाबा पहले, ठीक है, ऐसा ओवल जैसा स्ट्रक्चर बना लो, ठीक। फिर उसमें से ऐसी दो, ऐसी दो स्लांटिंग लाइन खींचो रे बाबा, और नीचे एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बना दो। कैसा स्ट्रक्चर बना लो, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओव्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओव्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो स्टिकी सा जो पार्ट दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलेगा, इसको अपन बोलेगा स्टिग्मा। क्या बोलेगा इसे, स्टिग्मा। ये जो ऐसा फ्लास, ये जो ऐसा कनेक्शन है, इसको अपन क्या बोलेगा, स्टाइल। क्या बोलेगा अपन, स्टाइल। और ये जो नीचे फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या बोलूंगी, ओवरी बोलूंगी। क्या बोलूंगी मैं, ओवरी बोलूंगी। देखा, बनाना भी आ गया पेपर में, ऐसी बनाना ही तुमको समझ आ गया रे, हाउ टू ड्रॉ। आगे बढ़े, हाँ मैम जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते फिर। पार्ट
ना फ्लावर की बात करते हैं, पहले तो सेपल्स क्या होते हैं। कल जब मैंने रिवाइंड करो दोबारा, जब रोज दिखाया था तो मैंने कहा था ये क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, है ना। तो ये क्या, ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है हर एक फ्लावर के, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। हर एक फ्लावर का एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द ग्रीन leaf like outermost circle of the flower or the sepals are referred to calyx. अभी कैलिक्स क्या है मैम, इट इज द अनदर नेम फॉर सेपल्स। सेपल्स का जो साइंटिफिक नेम अगर मैं बोल सकती हूँ तो उसे हम कैलिक्स बोलते हैं। द फंक्शन या बायोलॉजिकल जो टर्म होती है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। बेटा आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ सेपल्स याद रखो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इज इन बर्ड शेप। फ्लावर तो हमेशा ऐसे खिलता है ना, पहले आप जानते हो एक बर्ड होता है, तो वो धीरे 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 खुल के एक फ्लावर बन जाता है ना। तो वो जो बर्ड स्टेज पर होता है तो उसे वो क्या करता है, एक तो सपोर्ट और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते बच्चा लोग, चलो चलो। पेटल्स, हाय कल दोबारा रिवाइंड में जाओ, जब मैंने फ्लावर लेकर आई थी तो यू नो दैट पेटल्स ऑफ द फ्लावर वो कितने अट्रैक्टिव थे, वो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे थे, है ना। तो पेटल्स क्या है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे हैव द फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस किसकी वजह से, नेक्टर की वजह से, है ना। तो इनके पास क्या होती है, फ्रेगनेंस होती है, और इनका काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। सो दीज आर द कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दीज लाई इनसाइड द सेपल्स। ये सेपल्स के अंदर की साइड में होते हैं। समझ आ गया, आगे बढ़े। तीसरा हो गया स्टेमन। स्टेमन क्या है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, दैट इज द प्लांट। दीज आर द लिटिल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक ये देख रहे हो, ये इसको हम स्टॉक बोलते हैं। विद स्वॉलन टॉप, ये जो तुम्हें ये टॉप दिख रहा है इसका, ठीक है, लाइज इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स। जो मैंने तुम्हें कल, अब दोबारा रिवाइंड कर रहे हो अपन, अब मैंने तुमसे फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्लावर को जब मैंने खोला तो बीच में एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखा, तो वो येलो कलर का स्ट्रक्चर क्या था, वो येलो कलर का स्ट्रक्चर था एंथर। बेसिकली स्टेमन्स थे, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब समझ आया रे बाबा, आया ना, अपन सब बताता है, सब बताता है अपन। पिस्टल पर आते, पिस्टल ऐसा डिस्काउंट वाली पिस्टल नहीं होता है रे, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये सेंटर में होता है हमेशा, और जो तुम्हारे स्टेमन्स होते हैं इनके साइड लाइन होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के। तो इनका कौन कौन सा पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दैट इज एच स्क्वायर ओ। अपन ने याद कराया ना एक एच स्क्वायर ओ करके, याद है ना, तो वही आएगा, वही याद करना है रे, और क्या याद करना है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज नोन एज स्टिग्मा। व्हाई इट इज नोन एज स्टिग्मा, स्टिग्मा से याद कर लो स्टिकी, वो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, क्या होता है, स्टिकी। व्हाई इट इज नोन एज द स्टिकी, स्टिकी क्यों होगा, ताकि उस पे पोलन ग्रेन अटैच्ड हो जाए, ताकि पोलन ग्रेन क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर लैंड करने के बाद चिपक जाए, स्टिक हो जाए। इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है मैम, आपने बताया नहीं है, पोलिनेशन बताएगा अपन अभी, आगे बहुत कुछ है, अभी तुम इतनी जल्दी कर लेता हो ना 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 ना। द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्टाइल। जो मिडल पार्ट है जो बेसिकली ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। समझ आ गया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, आगे बढ़े, मैम रिवीजन है ये। चलो अब एक और बार चार्ट देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेसिकली फ्लावर दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल in which either stamens
or pistil is present, ठीक है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट, बोथ मेल एंड फीमेल, both male and female reproductive, both male and female reproductive part are present, are प्रेजेंट। ये बात समझ आ गई? कोई भी डाउट है यहाँ पे? चलो, द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज या ऑर्गन, दैट इज नॉट ऑर्गन, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। द फ्लावर विच कंटेन्स only one reproductive part, either male or female, that is known as your unisexual flower, that is known as your unisexual flower. These are also called as incomplete flowers, ठीक है। इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? बिकॉज इनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एग्जाम्पल क्या है? पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न, कुकम्बर, ये सारे क्या है? इनके फ्लावर्स जो होते हैं, इधर इनके पास आपको स्टेमन्स मिलेगा। एक बार दिखा देते हैं, एक बार हाउ टू ड्रॉ में भी तुम बता देना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। सपोज करो ये एक फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें या तो एंथर रहेगा, ठीक है, या तो इसमें क्या रहेगा? पिस्टल रहेगा, या तो इसमें क्या रहेगा? पिस्टल रहेगा, ठीक है। ऐसे करके तुम स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े बाइसेक्सुअल की तरफ। नाउ द फ्लावर विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल फ्लावर, दैट इज नोन एज योर बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या? हिबिस्किस है। हिबिस्किस को हम क्या बोलते हैं? चाइना रोज। हिबिस्किस को हम क्या बोलते हैं भैया? चाइना रोज। चाइना रोज, दैट इज रोज मस्टस, हिबिस्किस एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़े? हाँ मैम आगे बढ़ते हैं। पोलिनेशन पर आ गए अपन। पोलिनेशन क्या है मैम? पोलिनेशन बता देते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? इट इज द मेथड, अभी क्या है? एक मेथड है जिससे जो पोलन ग्रेन जो एंथर बना रहा है। अब एंथर का क्या काम है? एंथर का काम है पोलन ग्रेन बनाना, ठीक है। अभी पोलन ग्रेन क्या है मैम? पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है, ठीक है। अब ये मेल जो गैमीट है वो किसके पास जाना चाहिए? फीमेल गैमीट के पास जाना चाहिए, जो किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर है, ठीक है। वो जो किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर है। सपोज करो, देखो हमने जब भी बनाया था, ठीक है, तो एंथर अब क्या बनाएगा बेटा? पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे जाके स्टिक करेंगे? अब वो जाके स्टिग्मा के पास क्या करेंगे? स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। अब ओव्यूल्स के अंदर क्या है? ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमीट है। किस टाइप का गैमीट है? फीमेल गैमीट है, ठीक है। नाउ दिस मेल एंड फीमेल गैमीट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। तो वही बात हो रही है कि पॉलिनेशन क्या है? इट इज द मेथड, द ट्रांसफर। अभी देख लेते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। The transfer of pollen grain from anther from stamens to the stigma is known as of a pistil is known as pollination. What is pollination? The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a pistil is known as the pollination. साफ शब्दों में अगर देखो, पहले पढ़ा करो फिर डायग्राम बनाया करो। क्या करना हमें? पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, पढ़ना है डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा? उसने क्या बोला?
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, तो पहले तो मैं एक एंथर बना लूं, ठीक है। तो एंथर मैंने जब बनाया तो इसने क्या प्रोड्यूस करे, इसने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करे, सम पोलन ग्रेन्स। Now when these pollen grains are transferred from the stamen now this pollen grain needs to be transferred from the stamen from the, पहली बात तो when the pollen grains are transferred from the anther of stamen to the stigma of pistil, ठीक है। तो भैया जब ये यहाँ पे लैंड कर जाएगा, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट है, जल्दी कमेंट्स में पूछो, कोई भी डाउट है तो चले आगे, चले बढ़िया तरीके से, चलो ठीक। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। अब पॉलिनेशन के भी क्या है, 2 अलग अलग तरीके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब समझ आ रहा है, कुछ अपने मतलब किसी और की जरूरत ही नहीं है, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कहीं और जाना है ना, इसी से समझ आ रहा होगा। एक बार देख लेते हैं। When the pollen grain are transferred from an anther of one flower reaches to the stigma of a same flower, मतलब कि ये देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है, समझ आ गया, कोई भी डाउट है तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे एंथर ने क्या बनाए, पोलन ग्रेन बनाए, ठीक है, और जहाँ पे स्टिग्मा के पास जाके ये अटैच्ड हो गए, ठीक है। तो ये तो सेम फ्लावर हुआ ना। व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, इट इज नोन एज योर सेल्फ पोलिनेशन। क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया। अब व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, when the pollen grains from the anther of a flower is transferred to the stigma of a flower of a same plant or of a different plant of a same kind, that process is known as cross pollination। मैम नहीं समझ आया, पिक्चर देखो। सपोज करो दो प्लांट है सेम स्पीशीज के, ठीक है। ये भी एक रोज का प्लांट है, ठीक है, ये भी एक रोज का प्लांट है, ठीक है। इसके ऊपर एक वो आई, बटरफ्लाई आई, इसके ऊपर क्या आई, बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई के ऊपर क्या लग गए, पोलन ग्रेन्स लग गए। फिर ये गई दूसरे प्लांट पे, फिर वहां बैठी और वो पोलन ग्रेन्स क्या कर गए, स्टिग्मा पे लैंड कर गए। सो व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर of stamens to the stigma of a pistil of a different flower of a same kind, of a different of a same kind, कि भाई दोनों रोज के प्लांट्स थे मगर अलग फ्लावर्स थे, ठीक है। ये इधर क्या, ये सेम नहीं थे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स किसी और प्लांट के हैं और
बेसिकली लैंड अप कहाँ हो रहे हैं, किसी और फ्लावर की स्टिग्मा पर हो रहे हैं। वही सेम चीज थी कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर or a plant is transferred to the stigma of a flower of a same plant or the different plant of a same kind. This is known as cross pollination. This transfer to another plant is mediated by wind. मतलब अब ये जो पोलन्स है वो कैसे mediated करते हैं, by pollinating agents. अब ये pollinating agents क्या है मैम, ये क्या वो एजेंट विनोद जैसा एजेंट है? नहीं भैया, एजेंट विनोद नहीं है ये, ठीक है। दीज आर द एजेंट जो कि बियर कर लेते हैं पोलन ग्रेन्स और ट्रांसफर कराते हैं टू द अनदर फ्लावर, ठीक है। दैट कैन बी इंसेक्ट, विंड, वाटर एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। देखो एक बार पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी देखते हैं। दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, दैट इज विंड हो गई, वाटर हो गया, ठीक है। और बायोटिक एजेंट्स में क्या हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए। इनकी वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर पाते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, यस मैम आगे बढ़ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है बाबा, फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। अब देखो यहाँ पे जैसी पोलन ग्रेन लैंड किया, इसने एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट करी जो कि ओवरी के अंदर ओव्यूल में चली गई, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल गैमीट मिले और क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे बढ़े क्या बच्चा लोग, चलो। When the pollens are deposited on the stigma of a pistil, it begins to germinate। ठीक है, अब वो क्या करेगी, पोलन ग्रेन क्या बनाएगा, एक सेकेंड, पोलन ग्रेन क्या बनाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ग्रेन क्या जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब जाके ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में क्या है, फीमेल गैमीट है, वहां क्या होगा, फ्यूजन होगा टू फॉर्म द जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। वही सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। That after some time a long pollen tube is developed from pollen grain which passes through the style towards the female gamete in the ovary. The male gamete moves down and enters to the ovule present inside the ovary. And ovules के अंदर क्या है, female gamete है, ठीक है, female gamete है। The tip of the pollen tube bursts and male gamete वहां से निकल आता है। Inside the ovary, the male gamete fuses with the female gamete to form the fertilized egg known as zygote. The zygote now post-fertilization events क्या होंगे, जैसे ही ओव्यूल के अंदर एक मैग्निफिकेंट पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, कि इस यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमीट ने फ्यूज किया किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ। किसके साथ फ्यूज करा, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज किया और फिर क्या बना लिया उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट में क्या हुआ, सेल डिवीजन हुई। सेल डिवीजन मतलब बहुत सारे सेल क्या हुए, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। जैसी ही सेल डिवीजन हुई, सेल डिवीजन के बाद ही क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया। वही बात उसने लिखी हुई है, दैट इट विल द zygote develop into an embryo which is a part of the seed that develops into a new plant। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लेते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो ओवरी होती है वो क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। सो कैन आई राइट इट ओवर हियर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या दिखता है मुझे,
क्या दिखता है मुझे, फटाफट बताओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, जो ओवरी है, ठीक है, दैट ओवरी विल टर्न इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल हैं वो क्या बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं। तो जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्म्ड हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद यहां क्या हुई, बहुत सारी सेल डिवीजन होगी और एम्ब्रियो 2 मेजर पार्ट में बट जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल और रैडिकल, और रैडिकल, ठीक है। जो ये प्यूम्यूल है वो क्या बनाएगा, शूट्स, शूट सिस्टम, ठीक है, और जो रैडिकल है वो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम, ठीक है। आर से रूट सिस्टम, रेडिकल इज रूट सिस्टम, आर से ये याद रखो। समझ आ गया यहाँ पे, कोई डाउट है कि पहले जाइगोट बन गया, यहाँ क्या हो गया, उन लोगों ने फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप के बाद एक एम्ब्रियो, उस फ्रेंडशिप करने के बाद उसमें क्या हुआ, टाइम दिया, दोस्ती हो गई उन लोगों में, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के बाद उन लोगों ने प्यूम्यूल और रेडिकल में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, दैट इज द पार्ट ऑफ सीड। नाउ दिस प्यूम्यूल विल फॉर्म द शूट सिस्टम, ये शूट बनाएगा, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, कोई भी डाउट है, आगे चल सकते हैं। सी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज पेटल, सेपल्स एंड स्टेमन्स, ड्राई हो जाएंगे और फॉल कर जाएंगे, ठीक है। ओवरी विल ग्रो इनटू द फ्रूट and ovule will develop into seeds, मैंने बताया। stigma and style also fall off, leaving the ovary as it is, मतलब वो fruits, ovary क्योंकि fruit बन जाएगा तो वो अकेले बाकी सारी चीजें क्या कर जाएंगी, shed कर जाएंगी, ठीक है। आगे देखे, fruit and seed formation, the zygote inside the ovary get its fruit from the ovule, grow by cell division to form an embryo, ये मैंने तुम्हें बताया। Part of a ovule develop into a seed covering known as the seed coat, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो ओव्यूल का जो आउटर मोस्ट था वो क्या बनाएगा, सीड कोट बनाएगा, which helps in protection, फिर एम्ब्रियो जो है वो 2 मेजर पार्ट्स में बट जाएगा, दैट इज प्यूम्यूल एंड रेडिकल, प्यूम्यूल एंड रेडिकल। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पेसेस। नाउ व्हाट इज सीड डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्जल क्या है मैम, ये सीड डिस्पर्जल क्या है, अब डिस्पर्जल क्या है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, दिस इज नोन एज सीड डिस्पर्जल। द प्रोसेस बाय विच seeds are scattered to a different places far and wide from the parent one, that is known as seed dispersal। अभी तो मैंने सीड बता दिया कैसे बन रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है। Now seeds and fruits are dispersed away through various agencies like wind, मैंने बोला agents, water and some animals। Sometimes seed dispersal takes place naturally by the wind or by the explosion, by busting out, कि भैया ये सीड्स थे बहुत सारे और बहुत बस्ट हो गए एकदम से नेचुरली, और वो स्कैटर्ड हो गए, क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। नाउ सीड डिस्पर्जल एजेंट भी वही होते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन समटाइम्स, ठीक है। अब जर्मिनेशन क्या हो रहा है, एक सीड को जब हम ग्रो करते हैं तो एग्जैक्टली दैट विल टर्न इनटू प्यूम्यूल एंड रेडिकल। प्यूम्यूल क्या करेगा, शूट सिस्टम बनाएगा, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा, दैट इज योर जर्मिनेशन ऑफ सीड। द प्रोसेस बाय विच सीड बिगिंस टू ग्रो, इट्स कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट from its seeds. When the seed germinates, the seed coat split and a tiny root radical grows downwards
and shoot that is known as पिम्यूल grows upwards. ठीक है, ये एक सीड है, इसमें से एक रेडिकल निकलता है जो कि रूट बनाएगा और एक पिम्यूल निकलता है जो शूट बनाएगा बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन बोलते हैं. दिस इज नोन एज सीडलिंग ऑफ अ प्लांट. ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीडलिंग क्या है, सीड डिस्पर्जन क्या है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देख लो, अपन बता रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज इंपॉर्टेंट. स्माइली बना रहा अपन इस पे. ठीक है, एंथर इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंपॉर्टेंट है. बाकी चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड भी इंपॉर्टेंट है. ये तो इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने, मार्क कर दिए. आगे क्वेश्चन कर लेते फटाफट. द प्रोसेस बाय विच पोलन, the process when pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of a same kind, it's called self pollination, germination, cross pollination, cloning. जल्दी जल्दी आंसर बताओ, 5 सेकेंड है. 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1. that is known as cross pollination. क्या है? cross pollination. now seeds are made up of ovary, ovule, stigma, anther. ये तो अभी बताया था मैम. ovules will turn into seeds. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन. dash pollinating plants, rapid fire है फटाफट. dash pollinated plants have feathery stigma and light pollens, that is water, insect, animal, wind. wind वाले होंगे light और उनके feathery होंगे ताकि वो क्या कर पाए, ज्यादा दूर तक एयर से थ्रोन हो पाए, डिस्पर्स्ड हो पाए. ठीक है, तो विंड हो गया इसका आंसर. चलें आगे बढ़े. flowers that contains either only pistils and only stamens are called unisexual flowers, bisexual flower, male flower, female flower. that is known as your unisexual flower. है ना, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट उदय, नेक्स्ट क्वेश्चन. the zygote develops into ovary, ovule, embryo, anther. it will be forming your embryo. ठीक है, क्योंकि जाइगोट क्या करेगा, दोस्ती तो हो गई, अब थोड़ा टाइम देना है. अब थोड़ा जब टाइम देंगे तो क्या होगा, सेल डिवीजन होएगा. क्या होएगा, सेल डिवीजन होएगा. ठीक है, फटाफट एक और क्वेश्चन. डैश इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन, एंथर, फ्रूट, पिस्टल. पिस्टल मैम फीमेल ही पूछा है. आगे चले. डैश इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जब मेल एंड फीमेल गैमीट मिलता है तो क्या बनता है भैया, जीगोट बनता है. ऑप्शन में क्या है, ओवरी, जाइगोट, एम्ब्रियो, प्लांट. दैट इज जाइगोट. लास्ट क्वेश्चन. dash is the fusion of male and female gamete. it's called fertilization, pollination, reproduction, none of above. the fusion of male and female gamete, it's called as fertilization. यही सुना है मैंने, यही होता भी है फर्टिलाइजेशन. समझ आ गया? तो भाई लोग अपन ने हो गया यहाँ पे रिपीट फायर भी खेल लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, पार्ट भी बता दिया किसमें से क्वेश्चन आता है. ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा. आराम से बिल्कुल काम हो के पेपर देना है और सिर्फ रिवीजन देखनी है और कुछ नहीं देखना. चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. बाय बाय, सायोनारा, टाटा कर लो. बाय बाय.